खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में अब सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर और ममनून हैं कि खुदावंद ने हम सब पर यह फजल किया कि उसकी बारगाहों में हाजिर होकर उसे सजदा कर सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें और उसकी जिंदा आवाज को सुन सकें। मेरे साथ निकालिए अमसाल की किताब, उसका 15वां बाब, इसकी 23वीं आयत को पढ़ लेते हैं और उसके बाद 16वें चैप्टर की 18वीं आयत। ये दो आयात हैं और इन दोनों आयात के दूसरे जो हिस्से हैं हम उन पर बात करेंगे। अमसाल 15वां बाब उसकी 23वीं आयत में यूं लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोतनी है। और अब 16वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, हलाकत से पहले तकब्बुर और जवाल से पहले खुदबीनी है। आमीन। पहली आयत जो 23वीं आयत हमने पढ़ी उसके दूसरे हिस्से में लिखा है और सरफराजी से पहले फरोतनी है। और 16वें बाब की जो 18वीं आयत हमने पढ़ी है उसके दूसरे हिस्से में लिखा है और जवाल से पहले खुदबीनी है। दो चीजें जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे, सरफराजी और जवाल। सरफराजी खुदा अपने लोगों को देता है और बहुत से लोगों की जिंदगी में हम देखते हैं कि जवाल भी आ जाता है, अरूजो जवाल जिससे हम कहते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी के अंदर हम अरूज को आता हुआ देखते हैं, सरफराजी को आता हुआ देखते हैं। एक ऐसा वक्त भी आता है कि वो शख्स हमें जवाल पजीर होता हुआ नजर आता है। अगर आप साउल की जिंदगी को देखें तो साउल के ताल्लुक से लिखा है कि उसको बनी इसराइल का पहला बादशाह बनाया गया। ये एक बड़ी सरफराजी थी, छोटे कबीले में से निकला था और खुदावंद ने उसको सरफराजी बख्शी कि वो तमाम इसराइल का बादशाह मुकर्रर हुआ। खूबसूरत जवान था, लंबा चौड़ा था, मजबूत जिस्म का मालिक था, अच्छी शमशीर चलाता था, जंगी मर्द था। लेकिन उसके बाद उसकी जो जवाल की कहानी है वो भी आपसे छुपी हुई नहीं कि किस तरह उसको एक अरूज मिला, उसको बादशाही मिली और उसके बाद फिर उसका जवाल शुरू होता है और उसकी बादशाही उससे लेकर दाऊद के सुपुर्द कर दी जाती। तो ये तमाम इंसानों के अंदर ये चीज कॉमन है, सरफराजी भी आती है और उसके बाद जवाल भी आता है। तो दोनों वजूहात बताई गई हैं इन आयात के दूसरे हिस्सों के अंदर कि सरफराजी कैसे आती है और जवाल पजीर कोई शख्स क्यों हो जाता है। जबकि वो शख्स जो खुदा में है उसका जमाना हमेशा बना रहता है, वो हमेशा ऊपर ही ऊपर जाता है। यह बात बड़ी गौर तलब है, इसको आपने जहन में रखना है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम जवाल पजीर हों। खुदा की ख्वाहिश है कि हम में से हर एक अरूज की तरफ बढ़ता चला जाए और कलीसिया का अरूज ये है कि वो आखिर में मसीह यीशु के साथ हमेशा हमेशा तक रहे। आमीन। ये मेरा और आपका अरूज है। खुदा हमें उस जगह तक लेकर जाना चाहता है जहां पर हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां बजाते खुद खुदा रहता है और हम खुदा के साथ ऐसे ही रफाकत रखें जैसे हम एक दूसरे के साथ रफाकत रखते हैं, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसी तरह हम खुदा के तख्त के सामने हाजिर होंगे और खुदा की प्रस्तिश करेंगे। और यूहन्ना अपने खत में कहता है कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। क्या इससे बड़ा कोई रूज हो सकता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। खुदा को देखना तो मुमकिन नहीं। उस जलाल को मूसा भी नहीं देख सका। उस जलाल को बहुत से लोगों ने देखने का इजहार भी किया है। अगर आप हिस्केल का सहीफा पढ़ें तो वहां पर आपको नजर आएगा कि उसने खुदा को देखा, लेकिन वो खुदा की पूरी छवि नहीं बता पाया। खुदा ये चाहता है कि हम उस अरूज को पकड़ें जहां पर हमेशा हमेशा हम खुदा के साथ ही रहें और उसके साथ रफाकत रखें। ये बड़ी कमाल की बात है। ये खुदा का प्लान है मेरे लिए और आपके लिए। और सरफराजी कई किस्म की हो सकती है। आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर कुछ लोगों को प्रमोट किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है और उनको 50 लोगों के ग्रुप में से सरफराज करके उनका हेड बना दिया जाता है। वो शख्स जो 50 लोगों का हेड बनाया गया है, सुपरवाइजर बनाया गया है, उसको ऑफिस के अंदर सरफराज किया गया है। इसी तरह से ग्रुप्स हैं जिनके अंदर किसी एक शख्स को प्रोमिनेंट किया जाता है, उसको सरफराज किया जाता है। एक मुल्क के अंदर कोई वजीर आजम बनता है। ये इंसानी नुक्ते नजर से हमें किसी शख्स का अरूज नजर आता है कि इतने बड़े मुल्क में एक शख्स वजीर आजम बन गया। क्या आप इसे अरूज कहेंगे कि अजवाल कहेंगे? ये तो अरूज है। इंसानी नुक्ते नजर से तो ये अरूज है। और फिर वही शख्स जब उतर जाता है, उस पर केसेस बन जाते हैं, उस पर करप्शन के केस निकल आते हैं, तो फिर वो उसका जवाल स्टार्ट हो जाता है। यहां पर लिखा है कि सरफराजी से पहले, इससे पहले कि कोई शख्स सरफराज किया जाए वो फरोतन होगा, उसका फरोतन होना जरूर है। सरफराजी से पहले फरोतनी है। फरोतन का मतलब अपने बदन को झुकाने वाला, आजिज, खाकसार। कुछ लोग आर्टिफिशियल खाकसार होते हैं, है ना, बड़े ही गुस्सीले, बड़े ही तंग करने वाले, परेशान करने वाले होते हैं वो पर्सनैलिटी में, लेकिन वो ऊपर से बड़े खाकसार होते हैं, बड़े हलीम और आजिज आपको नजर आते हैं और आपको लगता है यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन वो जेलस से भरा हुआ होता है, हसद से, गरूर से, घमंड से भरा हुआ शख्स होता है। उसने
ज़ाहरी तौर पर अपने ऊपर एक आर्टिफिशियलनेस रखी हुई है और उसने अपने आप को फरोतन साबित करने की भरपूर कोशिश की और वो कर रहा है। फरोतन वो है जो अपने आप को वैसा ही देखता है जैसा वो है। खुदा के सामने हमारी फरोतनी क्या है? जैसे हम हैं हम अपने आप को वैसे ही दिखाएं। आपको समझ आ रही मेरी बात? अगर हम झूठ बोलने वाले हैं तो हम खुदा को कहें खुदा मैं झूठा हूं। अगर हम शक करने वाले हैं तो हम खुदा को कहें खुदा मैं शक करता हूं। ये हमारी फरोतनी है खुदा के सामने। ए खुदा मैं अपनी जुबान को काबू में रखने में नाकाम हूं, ये हमारी फरोतनी है। ए खुदा मैं नशा करता हूं, ये हमारी फरोतनी है। खुदा मैं दूसरों को माफ नहीं कर पाता, ये फरोतनी है। ठीक है ना? मैं बात बात पे तैश में आ जाता हूं, ये फरोतनी है। जब हम खुदा के सामने इन चीजों का इकरार करते हैं, लेकिन हमारी दुआओं में इन चीजों का इकरार शामिल नहीं है। हमारी दुआओं में इन चीजों का इकरार नहीं है। हमारी दुआओं में गिले शिकवे हैं खुदा से। हमें दूसरों से गिले हैं, दूसरों से प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों से हम परेशान हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की नाकामी या हम जिस जगह पर पहुंचे हैं हमें दूसरे यहां पर लाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर अभी तक सबसे ज्यादा मुझे किसी ने डैमेज किया तो वो मैं खुद हूं। अगर आज तक इस कुरे अर्ज पर मेरी इस 44 साल जिंदगी के अंदर मुझे कोई शख्स डैमेज कर सका है सबसे ज्यादा, तो वो मैं बजाते खुद हूं। मैं खुद हूं। मैंने मौका दिया है शैतान को अपनी जिंदगी के अंदर काम करने में। अगर मैं खुदा के साथ खड़ा रहूं, खुदा के साथ जुड़ा रहूं, खुदा के पाक रूह के साथ कनेक्ट रहूं, तो मैं शैतान के लिए बहुत मुश्किल इंसान बन सकता हूं। आमीन। मैं शैतान के लिए बहुत ही मुश्किल शख्स बन जाऊंगा और शैतान मुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा किसी तरह से। इसीलिए मैं आपसे भी यही कहूंगा, आप जिस जगह पर हैं आप अपनी वजह से, किसी को यह ना कहें कि फलाना मुझे यहां पर ले आया, फलाना मुझे यहां पर ले आया। मैं और आप जिस जगह पर मौजूद हैं, ये हमारे अपने डिसीजंस, हमारे अपने फैसले और हमारे अपने काम थे जो हमें मौजूदा हालत में जिस जगह पर ले आए हैं। तो इससे पहले कि कोई शख्स सरफराज किया जाए, उसका फरोतन होना बहुत जरूरी है। और वो शख्स जो खुदा के सामने ही फरोतन ना हो, खुदा के सामने ही सच ना बोल सकता हो, वो शख्स इंसानों से कैसे सच बोल सकता है? जब हम प्रेयर में जाते हैं, हम खुदा के जोर रोते हैं, हमारा दिल दुख से भरा होता है, परेशानी से भरा होता है, मुसीबतों से भरा होता है, आजमाइशों से भरा होता है, दुख तकलीफ रंज हमारे ऊपर गालिब आए होते हैं। फिर जब हम आंसू बहाते हैं, हम खुदा को अपनी बिपता सुनाते हैं। खुदा हमारी बिपता सुनता है। खुदा को हमारा मर्ज भी पता है, खुदा को हमारे मर्ज का इलाज भी पता है, लेकिन खुदा हमारे मुंह से इकरार सुनना चाहता है जो हम नहीं करते। हम खुदा के सामने सच्चा इकरार नहीं करते। मैंने अपनी जिंदगी का बेशुमार हिस्सा दूसरों को दोष देते हुए गुजारा है। मैंने पहले इसका इकरार किया, फलाना ऐसा है, फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। लेकिन जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है वो तो एक स्मॉल पोर्शन था। जो कुछ मैंने अपने साथ किया है वो ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि मैंने उनके बुरे अमल का उससे भी गलत रद्द अमल दिया। अंडरस्टैंड किया आपने बात? साइंस कहती है कि हर अमल का एक रद्द अमल है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप गेंद को दीवार के साथ मारेंगे तो गेंद वापस आपके हाथों में आएगा। जितनी ताकत से आप मारेंगे उतनी ताकत से वो वापस आएगा। शोएब अख्तर जितनी तेज बॉल फेंकता है उतनी ही ज्यादा उसको तेज शॉट पड़ती है, क्योंकि उसकी बॉल बड़ी तेज रफ्तार है। 100 मील से ज्यादा रफ्तार की वो बॉल फेंक रहा है, और जब उसको कोई हिट करेगा तो वो इतनी ही तेजी से बाउंड्री की तरफ जाएगी। जिस तेजी से किसी ने आपके खिलाफ अमल किया, अगर आपका रद्द अमल उसके अगेंस्ट गलत है, अगर हमारा रद्द अमल ठीक है, तो फिर किसी शख्स का अमल हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको कोई गोली मारता है, आप हट जाते हैं या आप छुप जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, या आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, तो आप बच जाएंगे, क्योंकि जो अमल आप पर किया गया वो कारगर साबित ना हो सका। लेकिन अगर कोई गोली चलाता है और आप उधर ही खड़े रहते हैं, आपको पता है कि बंदा मुझे फायर कर रहा है, तो उसी कहते हो हाँ मार के वेख, आप मर जाएंगे, क्योंकि आपने जो रद्द अमल किया है वो बेवकूफाना है। तो सरफराजी उस शख्स को मिलती है जो फरोतन होता है, आर्टिफिशियल फरोतन नहीं, ओरिजिनल फरोतन। और सबसे पहले हमें खुदा के हुजूर फरोतन होने की जरूरत है। हमें इकरार करने की जरूरत है अपनी असल हालत की। जब कोई शख्स अपनी असल हालत को कबूल कर लेता है, हमारे यहां पे एक मुहावरा है कि वकील दे गए थे डॉक्टर के झूठ नहीं बोली था। अगर आप डॉक्टर के आगे झूठ बोलेंगे तो आपको गलत दवाई लिख देगा, क्योंकि आपके दर्द तो यहां पे हो रही है और आप उसको बता रहे हैं जी मेरे जबड़े से चुभन हो रही, वो तो आपको जबड़े की चुभन की दवाई लिख देगा, जबकि आपका असल मसला तो आपके पेट में शुरू हुआ है और यहां पे शायद कोई रसौली बन रही है, यहां पर शायद कोई ऐसी चीज है जो दर्द की वजह है। डॉक्टर को हम वही चीज बताते हैं जो हमारी होती है। वकील को हम अपना केस बताते हैं, वकील कहता है अगर आपने कत्ल भी किया तो मुझे बता दें ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकूं। हम खुदा को सच नहीं बताते, हम अपनी असल हालत खुदा के सामने नहीं रखते। दुआ में जाने का मकसद खुदा के हुजूर अपनी असल हालत को तस्लीम करना, क्योंकि यही हमारे मसले का हल है, यही हमारी प्रॉब्लम का हल है। अगर आपसे दुआ नहीं हो पा रही और आप खुदा से कहते हैं कि खुदावंद मेरे से दुआ ही नहीं हो पाती, मेरा दिल ही नहीं करता, आप फरोतन शख्स हैं, क्योंकि आप खुदा के सामने इकरार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुदा के सामने जाएं, खुदावंद तेन तो पता मैं 2 नौकरियां करनी है, खुदावंद तुझे तो पता मैं थकी हुई हूं, खुदावंद तेन तो पता मैं आज रजाइयां कट के उन्होंने धुप लवाई है, मैं कंबल कड्डे ने मेरा लक खिंचिया गया। ये फरोतनी नहीं।
ये आप खुदा को चालबाजी के साथ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और आप खुदा को अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि मैं थकावट की वजह से दुआ नहीं कर सकी, जबकि थक तो हम पहले ही कंबल में गए थे, दूसरा कंबल आपने कैसे धो लिया? क्योंकि आपको पता था कि दूजा भी मैं ही धोना है। आप ढीठ बन के अपने कमर की दर्द को एक साइड पे करके ढिठाई के साथ दूसरे कंबल को खींच तान के ऊपर पहुंचा दिया आपने, ताकि वो नुचड़ जाए और वो सूख जाए। लेकिन जब दुआ की बारी आई तो फिर हमने खुदा को एक नंबर समझाया कि खुदावंद मैं बहुत थक गई सा, इसलिए मेरे को दुआ नहीं हो सकी। हकीकत यह थी कि खुदावंद मैंने अपने सारे काम तो कर लिए, लेकिन दुआ के लिए मेरा दिल नहीं कर रहा था। ये फरोत नहीं है, ये खुदा के हुजूर सच बोलना है। खुदावंद मैं इसलिए कलाम नहीं पढ़ती, मेरा दिल ही नहीं करता पढ़ने के। हम खुदा से सच नहीं बोलते, इसीलिए हम सरफराज भी नहीं किए जाते। हमारी दुआएं बेअसर हैं इसलिए क्योंकि हमारी दुआएं सच्चाई पर मबनी नहीं, हमारी दुआएं झूठ पर मबनी हैं, हमारी दुआएं जालसाजी हैं। और जो जालसाजी हम इंसानों के साथ करके कामयाबी हासिल कर लेते हैं, खुदा के सामने जालसाजी नहीं चलती। खुदा के सामने फरोतन होना पड़ता है, सच्चाई के साथ चलना पड़ता है। जब हम सच्चाई से खुदा के हुजूर चलते हैं, आप कितने भी बुरे हैं, खुदा को इससे कोई इशू नहीं है। अगर आप इकरार कर लेते हो तो खुदा के पास माफ करने का इख्तियार है। वो दुनिया की सुप्रीम अदालत है। क्राइस्ट का ब्लड ऐसा ब्लड है जो दुनिया के हर एक गुनाह को माफ कर सकता है और माफ कर देता है, बशर्त यह कि सच्चाई से इकरार किया जाए कि हाँ ये गुनाह हुआ है। जब नातन नबी आया था दाऊद के पास, तो उसने उसको एक कहानी सुनाई थी, एक वाकया सुनाया था उस शख्स का जिसने जुल्म किया एक गरीब आदमी पर, कि उसकी एक ही बकरी का बच्चा उसके पास था, वो उसे लेके अपने लोगों को उसने ज़ियाफत उनकी कर दी, उनको टिक्का कबाब उसने खिला दिए, लेकिन अपना जो रेवड़ भरा हुआ था उसमें से जानवर नहीं लिया। तो दाऊद तैश में आ गया। उसने कहा वो कौन है बंदा जिसने हरकत की है? उसने कहा बादशाह वो तू ही है, क्योंकि उसने अपनी बीवियों को छोड़कर एक फौजी की, जो उसकी फौज का एक अदना सा फौजी था, उसकी बीवी को बुला लिया और उसके साथ उसने ज़िनाकारी की। तो कलाम में लिखा है जब उसने उससे कहा कि वो तू ही है, उसने कहा हाँ मुझसे गुनाह हुआ। यह दाऊद की फरोतनी थी। दाऊद खुदा की मोहब्बत को जानता था, खुदा की पाकीज़गी को भी जानता था। उसे पता था कि खुदा को यह बात कितनी नागवार गुजरी है कि उसने अपने खादिम को मेरे पास भेजा है, उसने अपने नबी पर कलाम नाजिल किया है और मेरी असल हालत मुझ पर जाहिर की है। उसने कहा हाँ मुझसे गुनाह हुआ। अगला ही जुमला नातन का है, खुदा ने भी तुझे माफ करा। खुदा फरोतन दुआओं को सुनता है, जालसाजी की दुआओं का खुदा पे कोई असर नहीं होता। खुदा उनसे इंस्पायर नहीं हो सकता। उसमें अल्फाज कितने अच्छे हैं, आप आंसू कितने बहा रहे हैं, आप घुटने टेक के कितनी देर से बैठे हुए हैं, आप कितनी देर से खड़े हुए हैं, आप हाथ कितनी देर तक ऊपर रख सकते हैं, ये सब फजूल चीजें हैं खुदा की नजर में, जब तक आपकी दुआ में सच्चाई ना हो। तुम हनूस कह भी ना चुकोगे तो वो तुम्हारी सुन लेगा। एक शख्स 2-2 घंटे घुटने टेक के बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो खुदा के हुजूर सच्चाई से दुआ नहीं करता। मुझे एक ऐसा बंदा मिला, कहना सर जी मैं 4 घंटे दुआ करना डेली। कह रहे तो बड़ी अच्छी बात है। पहली चीज तो ये आप अपनी प्रेयर टाइम किसी को ना बताएं। आप क्यों बता रहे हैं? ये तो आपकी सीक्रेट चीज है। वो बंदा ये क्यों नहीं बताता कि सर जी मेरी पेटी दे विच ना 2 तोले सोना पिया है इस कोने च? कभी बताता वो? सर जी मेरे बैंक अकाउंट च 25 लाख रुपया पिया है आज, कभी नहीं बताएगा वो। लेकिन प्रेयर का वो क्यों बता रहा है? क्यों जी सर? हम अपने असासा जात कभी नहीं शेयर करते। मेरी जेब च इस टाइम मैंने पैसे ने, कोई बताएगा आपको? नेवर। हम अपने असासा जात लोगों को नहीं बताते, लेकिन हम अपनी बाइबल रीडिंग और अपनी प्रेयर टाइमिंग लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं। मैं इतने घंटे दुआ करता हूं, मैं इतने चैप्टर पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। इसका मतलब है हम लोगों में नेक नाम बनना चाहते हैं, हम लोगों में मशहूर होना चाहते हैं कि यह बंदा बड़ा दुआगो है, ये बहन बहुत दुआगो है। ये फरोतनी नहीं है। आप इसे फरोतनी कह सकते हैं, ये फरोतनी नहीं, ये बेवकूफी है। ये वो बेवकूफी है जो हमें बहुत जल्द गिरा देगी। आप खुद से शैतान को चैलेंज कर रहे हैं कि आजा भाई जो 4 घंटे में पढ़न दिया बंद करा दे। ये आपका पर्सनल मैटर है खुदा के साथ। आप खुदा के साथ अपना वक्त गुजारें और उसको सीक्रेट रखें। ये आपका सीक्रेट इशू है, ये आपका सीक्रेट मैटर है। तो खुदा उस शख्स को सरफराज करता है जो फरोतन होता है, जो बहुत अच्छा होता है वो नहीं, जो बहुत अक्लमंद है वो नहीं, जो बहुत जीरक है वो नहीं, जो बहुत ईमानदार है वो नहीं। यहां पर बात सब फरोतनी की हो रही है। फरोतन वो शख्स है जो अपनी असल हालत खुदा के सामने मान लेता है। मेरा बॉस था, वो मुझे कहता था कि बेटा जो मर्जी नुकसान ऑफिस का आपसे हो जाए, आपने मेरे सामने आके उसका इकरार कर लेना। पैसे गुम जाए, एसी सड़ जाए, आग लग जाए, डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, आपने मुझे आके बताना है कि सर जी ये मेरे से नुकसान हो गया है। मैं अगला जुमला आपसे नहीं कहूंगा कुछ। और वाकई ये बात दुरुस्त, मेरे से बड़े बड़े नुकसान हुए वहां पे, लेकिन मैं खुद जाके उसके सामने पेश हो जाता था। मैं कहता सर जी यह हो गया मेरे को। कहता कोई गल नहीं यार, दोबारा ख्याल रखना, नेक्स्ट तो ना करी यार, मुतात रहा कर, बात खत्म। अगर मैं दूसरों पर डालूं तो सर जी मैं तो उधर बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं, वो बाहर धमाका हुआ, मैंने देखा शीशा टूटने का। भी ऑफिस में तो तू बैठा हुआ। साथ वाले ऑफिस में एक लड़का था, अचार की बोतल निकल गई, उसके बॉस ने कहा खाने पे बेटा वो अचार लेके आओ। कहता सर जी वो तो चोरी हो गई, चुक के ले गया कोई। उन्होंने कहा बेटा ऑफिस के इंचार्ज तो आप है, तो आपकी कस्टडी के अंदर कोई बोतल कैसे उठा के ले गया ऑफिस में से? उसने कहा सर मुझे नहीं पता। दूजी बारी फिर गायब।
फिर उन्हें पूछा, उन्हें कहा बेटा 4 दी बोतल, कहता सर जी को चुक के लै गया, कहता ध्यान रखना को तानू भी ना चुक के लै जाए, बोतल चुकियां जा रही तुसी उत्थे ही। कहता बेटा अपना भी ख्याल रखना, कोई आपको ही ना उठा के ले जाए, क्योंकि आप तो इतने बेखबर हैं। तो पहली चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमने सीखी है, खुदा उन लोगों को सरफराज करता है जो फरोतन, जो खुदा के सामने सच्चाई के साथ हाजिर होते हैं। वो गुनाहगार हैं, खुदा को पता है कि हम क्या है, वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है, वो हमारी नेचर से वाकिफ है, वो हमारी फितरत से वाकिफ है, वो हमारे ख्यालों से वाकिफ है। ज़बूर 139 के अंदर, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, उसमें कहता है मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है, उसने मेरे बेतरतीब मादे को देखा है। जब हमारा एक भी दिन वजूद में नहीं आया था, खुदा को उसका भी पता था। खुदा से हमने क्या छुपाना है? खुदा से कोई बंदा छुप नहीं सकता। हम कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी सबके सामने खुली किताब की तरह है। हमारी जिंदगी लोगों के सामने नहीं, खुदा के सामने खुली किताब। लोगों को तो हम बड़े तरीके से डील करते हैं, लेकिन खुदा के सामने कोई बंदा छुप नहीं सकता। खुदा उन लोगों को सरफराज करता है जो फरोतन है। लोगों के सामने भी अपनी गलती का इतराफ करने वाला शख्स मोतबर हो जाता है। और ये कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है जो शख्स अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब नहीं हो सकता। जो कोई इसका इकरार करता है उसको सरफराजी मिलती है, उसको बरकत मिलती है, उसको गुनाहों से माफी मिल जाती है। और आगे लिखा है और जवाल से पहले खुद बीनी है। खुद बीन अपने आप को देखने वाला। अगर आप हिटलर की लाइफ को पढ़ें, हिटलर बड़ी तेजी से ऊपर आया और उसका ख्वाब यह था कि वो पूरी दुनिया को फतह कर ले, और उसने फतह किया और उसने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दी। स्टालिन को अगर आप जानते हो, जो कि सोवियत यूनियन का एक डिक्टेटर था, उसने करोड़ों लोगों को मार दिया। जो उसकी कैबिनेट के अपने लोग थे, जो भी उसके खिलाफ सर उठाता था उसको मार देता था, पूरे खानदान को खत्म कर देता। करोड़ों लोगों को उसने मार दिया क्योंकि वो अपनी बादशाहत को मजबूत करना चाहता था। खुद भी इन शख्स था। अपने फायदे के लिए, अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए दूसरों को मरवा देना कोई अकलमंदी तो नहीं। दूसरों के खानदानों को खत्म कर देना, अपने इक्तदार को कायम रखने के लिए लोगों को मौत के घाट उतार देना, यह तो एक वहशियाना अमल है। लेकिन उन लोगों ने यह अमल किए। आज तारीख में उनके नाम तो मौजूद हैं, लेकिन अच्छे लफ्जों में लोग उनको याद नहीं करते। ना ही हिटलर को, ना ही स्टालिन को, और ना ही उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने इक्तदार को कायम रखने के लिए लोगों को मौत के घाट उतारा। और वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग नहीं थे, उनकी तादाद हजारों, लाखों, करोड़ों में है। सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई थी, तो उनके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं थी। छोटी छोटी बातों से, किसी एक शख्स की अड़बाजी से वो काम शुरू हुआ और फिर वो करोड़ों लोगों की मौत का सबब बन। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो खुद भी इन लोग थे जिन्होंने अपनी जात को बचाने के लिए दूसरों को मौत के घाट उतार दी। तो खुदा ये चाहता है कि हम फरोतन हों ताकि हम सरफराज हों। अगर हम सरफराजी पाना चाहते हैं तो उसका हल फकत एक ही, बाहर जाना उसका हल नहीं। कई लोग सोचते हैं मैं इत्थे तो फ्लाप हो गई, मैं इत्थे फेल हो गया, मैं बाहर ही निकला, मैं बाहर के मुल्क निकल जाऊं। जिस शख्स पर खुदा की लानत ठहरी हुई है, जो खुदा से दूर है, वो पाकिस्तान में भी नाकाम है, वो खैरनल अमेरिका च भी गारंटेड नाकाम होएगा। वो अमेरिका में भी नाकाम ही होगा, क्योंकि खुदा वहां भी उसके साथ, उसके बुरे काम वहां भी उसके साथ ही जाएंगे, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ ही रहेंगे। अमेरिका का खुदा कोई और खुदा नहीं, पाकिस्तान वाला ही खुदा है। तो अगर वो खुदा के साथ ठीक हो जाए तो खुदा उसको पाकिस्तान में भी सरफराज कर सकता है। या आपका मानना यह है कि अमेरिका का खुदा हो रहे, कैनेडा का खुदा हो रहे, इंडिया का खुदा हो रहे? खुदा पूरी दुनिया का एक ही है। और अगर हम खुदा के साथ नहीं हैं तो हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए, हम नाकाम ही हों। जवाल से पहले खुद भी नहीं है। जब कोई शख्स अपने आप को देखना शुरू कर देता है, उसका जवाल शुरू हो जाता है। लूसीफर का जवाल यही था, उसकी खुद भी नहीं। वो तो साया अफगन फरिश्ता था, खुदा के करीब तर था और खुदा का जलाल उस पर पड़ता था, उसकी खूबसूरती का सबब था। लेकिन वो खुदबीनी का शिकार हो गया। जब उसने अपने आप को देखा, उसने कहा मेरे से ज्यादा खूबसूरत फरिश्ता तो है नहीं, मेरे पर देखो कैसे हैं। और पर खूबसूरत उसके कैसे थे? पर तो सारे फरिश्तों के थे, लेकिन उसके परों पर जब खुदा का नूर पड़ रहा था तो वो खूबसूरत तरीन नजर आ रहा था दूसरे फरिश्तों। उसको ये भूल गया कि ये जो जलाल मुझ पर पड़ रहा है खुदा का, इसकी वजह से मैं दूसरे फरिश्तों से अलग नजर आ रहा हूं। उसे लगा कि मैं ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूं, और फिर उसके जहन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसने खुद को देखा और फिर वो आसमान पर नहीं रह सका, उसको गिरा दिया गया। इसी तरह वो शख्स जो अरूज की तरफ जा रहा है, अरूज में तरक्की कर रहा है, सरफराजी की तरफ जा रहा है, एक वक्त ऐसा आता है, एक मामला ऐसा आता है, वहां से उसका जवाल शुरू होता है। एक छोटी सी गलती करता वो। दाऊद ने एक गलती की थी। दाऊद ने बंदे गिने थे अपने, उसने अपनी फौज गिनी थी, लोगों को गिना था कि हमारी ताकत कितनी है, फौजी कितने, शमशीर जन कितने हैं, घुड़सवार कितने हैं, हमारी फौजी ताकत कितनी है। तो उसके जो साथी लोग थे उन्होंने कहा कि क्या अब तक खुदा हमारी जंगें नहीं लड़ता है? इससे पहले तक दाऊद फरोतन था, खुदा ही सब कुछ करता है। दाऊद के मज़ामीर आप पढ़ें, आपको नजर आएगा कि वो जगह जगह पर खुदा पे ट्रस्ट कर रहा है और अपनी कमजोरी का इकरार कर रहा है, और वो जोरावर बादशाह था। लेकिन उसने गलती की, उसने फौज गिनी और फिर हजारों लोग लुकमा अजल बन गए। और फिर वो कहता है कसूर तो मैंने किया है, इन भेड़ों का क्या कसूर है? फिर वो खुदा के जोर पेश होता है, उसे इस चीज का यकीन हो जाता है कि मैंने गुनाह किया है।
जैसे ही किसी शख्स की खुद भी नहीं स्टार्ट हो, खुद भी नहीं छोटी छोटी बातों से भी होती, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं बनाता। आपने देखा होगा कड़ी बना के ले आएंगी, अब आप खा के बताएं, जो कड़ी मैं बनाती हूँ ना, ऐसी कड़ी आपने कहीं नहीं खाई होगी। 8 अरब लोगों में दावा उसका, मेरे जी कड़ी कोई नहीं। एक हमारे साथ बड़ा शरारती था भाई, वो चला गया ऐसे ही, तो उसने जब खाना खाया कहता हाँ बाजी एडी मैं बोकस कभी नहीं खाती। इसे सही कह रहे, उसका भाई था सगा, इसलिए उसने कह दिया, कहता बाजी वाकई ऐसी बोगस मैं कभी नहीं खाती, पकौड़े एडे लोहे की तरह पत्थर की तरह टूट नहीं रहे। तो ये एक फखर है, ये खुद भी नहीं। आप ये कहेंगे भाई मैंने कोशिश की है, आज जाना पेशकश करें, फखरिया पेशकश ना करें। ये पोस्टरों पे अच्छी लगती चीजें, फखरिया पेशकश है ना, आज जाना पेशकश करें। भाई मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, खुदा करे कि आपको पसंद आ जाए। ये अच्छे जुमले, इससे अगर नाकस भी होगा ना तो वो कहेगा नहीं बाजी इतनी भी बुरी नहीं, अच्छी है खुदा का शुक्र। लेकिन जब आप इतनी पीक पे ले जाएंगे अपनी डिश को और उसके बाद वो निकलेगी कुछ भी नहीं, तो फिर आप शर्मिंदा ही होंगे। तो कई बार हम खुदबीन होते हैं, हम अपनी बुरी चीजों को भी बड़ा अच्छा करके पेश कर रहे हैं, अपनी बुराइयों को भी बड़ा सजा बना के, उनको मेकअप करके, खूबसूरत ड्रेसअप करके हम लोगों के सामने लाते हैं अपनी गलतियों को, और दूसरों के अच्छे कामों को भी हम चीथड़े बना के पेश करते। दूसरों का कोई बड़ा भी अच्छा एक्ट हो, और छड्डो जी याद है हर कोई कर लेता, और अपना वो काम जो हर कोई कर लेता है हम कहते हैं ये कोई कर ही नहीं सकता। जो सेटिंग मैं कर देती, जेडे फिल्मी सितारे मैं लाते, जेडी कटिंग मैं करती है, जेडी शर्ट मैं खरीद ले आया, ये जो रंग मैंने पहन लिया ये किसी और मार्केट में है ही नहीं। ओ भाई आखिर किसी छापे खाने में छपा ही है तो तूने पहना। एक ओरिजिनल ब्रांड होता है, उसकी कॉपियां भी आती मार्केट में, तो वो पहन लो। अब जिसने ओरिजिनल पहनी हुई है उन्होंने भावें साजना रहा है, तो जिन्हें कॉपी पाई हो सही लग रहा है, ऐसे भी होता है। तो ये चीज अपने जहन में रखें कि वो शख्स जवाल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है जो खुदबीन होता है। खुदबीनी से बचें। खुदबीन वो शख्स होता है जो सिर्फ अपने आप को ही अच्छा कहता है, उसकी नजर में और कोई शख्स अच्छा नहीं। दूसरे सब फॉल्टी पीस हैं, लेकिन वो जबरदस्त पीस है, पूरी फैक्ट्री जो हुई कल्ला निकले, बाकी बी पेयर माल है सारा। खुदबीन शख्स इसलिए जवाल का शिकार हो जाता है कि वो सीखना छोड़ देता है। खुदबीनी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसको खुद अपना भी इतना अच्छा लग रहा है कि उसने दूसरे से क्या सीखना, इसीलिए उसका जवाल शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सीखना बंद कर देता है जो खुदबीन होता है। लेकिन जो फरोतन होता है वो हर किसी से सीख लेता है, इसीलिए वो तरक्की करता चला जाता है। वो सीखने से डरता नहीं, वो कहता जी मैंने बच्चे से बड़ी अच्छी बात सीखी है, मैंने अपनी आंटी से बड़ी अच्छी बात सीखी है, ये मोहल्ले के अंकल से मैंने मोची को बड़ी अच्छी बात सीखी। मैं वो दूसरों की तारीफ करता है, दूसरों से सीखता है, गेन करता रहता है, गेन करता रहता है, और वो एग्जॉल्ट होता जाता है, बढ़ता जाता है, तरक्की करता है। और जो खुदबीन होता है वो हर बंदे में से फॉल्ट निकालता है। तू कप के में रखे इंज रखी देना कप, इंज रखी दिया प्लेटा, और वो बंदा और डराता है, धमकाता है कि जी जो चीजें मुझे पता है किसी को नहीं पता। तो क्या ये जवाल के लिए वजह काफी नहीं है कि हम किसी दूसरे को मान ही नहीं रहे, हमें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं, हम अपने आप में ही पूरी दुनिया बने में, अपने आप में ही कहकशां हैं। खुदबीन शख्स अपने आप को बहुत अच्छा देखता है, जब भी वो शीशे में देखता प्राउड फील करता है, कहता तेरी तरह का कोई नहीं, तू नंबर 1 है। और यही उसको चीज ले बैठती, आप वाकई नंबर 1 है। आपको बताऊं मैं, क्योंकि आप जैसा और कोई है ही नहीं, ये तो बात सच है। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी किसी कॉलम के अंदर, उसने कहा खुदा जो बंदे को बनाता है तो डाई तोड़ देता, दूसरा नहीं बनाता। वैसा ईंटों की डाई होती है, उसमें ईंटें एक ही साइज की निकलती हैं, खुदा ने सारी डाइयां लैदा बनाई, हर बंदे की शक्ल फर्क, हर बंदे का वाइस टोन फर्क, हर बंदे की आंखों की पुतली फर्क, हर बंदे की फिंगरप्रिंट्स फर्क, आदतें फर्क, सोचें फर्क, ख्याल फर्क, सब कुछ ही फर्क। आप अपनी जात में वैसे ही फर्क हैं दूसरों से, हमें मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं। आप दूसरों की तरह हो नहीं सकते, दूसरे आपकी तरह नहीं हो सकते। तो दूसरों की तरह होना या दूसरों को अपने से कमतर समझना, ये तो एक खुदा जो तख्लीक करने वाला है उसके साथ जंग करने वाली बात। मैं दूसरों के साथ अपने आप को क्यों मिलाऊं, वो मेरी तरह है ही नहीं। मैं दूसरों की तरह क्यों बनूं, क्योंकि मैं उनकी तरह हूं ही नहीं। मुझे वो होना चाहिए जो मैं हूं। खुदा ने भी मूसा से यही कहा था, उसने कहा जी किसका बताऊं जाके, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। खुदा अपनी पर्सनैलिटी में वाहिद है और उसको यह पता है कि मैं कौन हूं। खुदा किसी की मानी नहीं बनना चाहता, क्योंकि ना तो खुदा की मानी कोई हो सकता है और ना ही कोई ये जुर्रत कर सकता। खुदा अपनी जात में एक वाहिद हस्ती है, और ये खुदा की तख्लीक का एजाज है, तख्लीकी मौजज़ा है खुदा का, कि खुदा ने इंसानों को भी दूसरों से, एक दूसरों से फर्क बनाया अपनी शबीह पर। आमीन। सो हमें खुदबीन नहीं होना। अगर हम खुदबीन हो जाएंगे, हम सिर्फ अपनी जात पर निगाह लगा लेंगे, हमें खुदा पर निगाह लगानी है। जब हम खुदा पर निगाह लगाते हैं तो मुनव्वर हो जाते हैं, जवाल हमारी जिंदगी से जाता रहता है। जब तक हम खुदा को देखते रहते हैं, हमारी अकड़ कंट्रोल में रहती है। हम अकड़ की बातें नहीं करते, शेखी की बातें नहीं करते, गुमराही की बातें नहीं करते, हम बड़े हलीम और आजिज हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुदा को देखना छोड़ देते हैं, खुदबीन हो जाते हैं, तो फिर हमारा जवाल शुरू हो जाता है। फिर पादियां बुलाते हैं, भाई साहब समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। तो मैं तुहानू समझा रहा हूं, जवाल से पहले खुदबीनी। वो शख्स जो खुदबीन हो जाता है
जवाल उसका मुकद्दर है, उसने जवाल पजीर होना ही है। आप एक्टर्स को देख लें, आप खिलाड़ियों को देख लें, सियासतदानों को देख लें, जिन लोगों ने अपने आप को कुछ समझा, अगले ही मुकाबले में वो डिफीट हो गए, अगली ही फिल्म फ्लॉप हो गई, अगले ही इलेक्शन में अपनी सीट हार गए, क्योंकि खुद बीन हो गए। मेरे नाल वड्डा सियासतदान कोई नहीं, मेरे नाल वड्डी एक्ट्रेस कोई नहीं, मेरे नाल वड्डा एक्टर कोई नहीं, मेरे नाल वड्डा पादरी कोई नहीं। उधर ही खत्म, सब कुछ उधर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि खुद भी नहीं जहां से स्टार्ट होती है जवाल साथ ही चल पड़ता है। जवाल कहता मैं तुहाडे नाल ही हां भाईजान, अगे वधी जाओ, तुसीं मुंदड़े मुंह डिगोगे थोड़ी देर बाद, और फिर वो बंदा गिर जाता है। लेकिन इससे पहले जो बात हमने सीखी, हमें उस साइड पर रहना जरूरी है। सरफराजी से पहले फरोत नहीं। खुदावंद मुझे तो जिस जगह पर ले आया, मैं तो समझ भी नहीं सकता था मैं कभी यहां पे आ जाऊंगा। ये फरोत नहीं। सुलेमान को जब बादशाह बनाया खुदा ने, तो उसने दुआ की खुदा से, उसने कहा तूने मुझे इतनी बड़ी कौम का पेशवा बनाया, मुझे हिकमत देना ताकि मैं इतने लोगों को डील कर सकूं। और अगर आप उसकी उन टैक्टिक्स को देखें, जिस तरह से उसने हुकूमत की, तो उसकी हुकूमत में अमन बढ़ा था, उसका रोब दाब बढ़ा था, जब तक वो खुदा की साइड पे रहा। फिर उसकी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आया उसके बाद, जब उसने बीवियां बेतहाशा कर ली, देवी देवताओं को मानने वाली बीवियां कर ली, वो फिर उसके लिए ट्रबल का बाइस बन गई। लेकिन जब तक वो खुदा की साइड पे खड़ा रहा, उस जैसा बादशाह हमें नजर नहीं आता। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम फरोतनी से उन चीजों को एंजॉय करें जो हमारी लाइफ में हो रही है। आप खूबसूरत है, ये बड़ी अच्छी बात है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, दैट्स गुड, ये बड़ी अच्छी चीज है। खुदा का शुक्र हो जी, मैं तो अपने आप से कुछ भी नहीं किया, खुदा नहीं बनाया मेरी अखा, मैं आप थोड़ा बनाई, खुदा ने बनाई मेरी अख, मेरी मुछा घनिया खुदा ने की, मैं तो नहीं कर सकता। कई लोग टिंड कराते हैं बार बार ताकि वाल आन, फिर बिल्कुल ही चले जाते आंडे की सर्दी मालते, दही का चासा लाते, कुछ नहीं होता। जब ऊपर से बाल उड़ गए तो गए, फिर उसका हाल प्लांटेशन ही है, वो करवा लें। फिर कईयों का वो भी खराब हो जाता है, प्लांटेशन की जिल्द ही उखेड़ देते हैं वो। और कई लोगों ने तस्वीरें खींच के भेजी हैं कि नकली वाल न लवाना, ऐ हाल होता जी। तो जो कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप कहेंगे खुदा की तरफ से, सारी अक्लमंदी का काम मुझसे हो गया, खुदा का शुक्र हो कि उसने मुझे अकल दिया। खुदा की तारीफ हो, आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। लोग आपकी तारीफ करेंगे इसलिए क्योंकि आप खुदा की तारीफ कर रहे हैं। जैसे हम खुदा की तारीफ बंद करके अपनी तारीफ शुरू कर देते हैं, वहीं से सवाल शुरू हो जाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आसमानी बाप, इस पैगाम के लिए शुक्रगुजार हैं जो तूने हमें आज बख्शा, इन बातों के लिए जो तूने खुदावंद हमारे साथ शेयर की अपने पाक रूह के वसीला से। हम मिन्नत करते हैं कि खुदावंद हमें फरोतन बना ताकि हम सरफराज हो सके। हम जवाल पजीर नहीं होना चाहते, हम खुद भी नहीं बनना चाहते। हमें इस गुनाह से बचा खुदावंद, इस गुनाह से हमें पाक कर, ताकि हम तेरी तमजीद और तेरी सताइश करते रहें। इन तमाम सुनने वालों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। मिन्नत करता हूँ कि जब ये बातें ये सुन रहे हैं और बाद में भी जो बहन भाई इसको सुनेंगे, खुदावंद वो इन बातों से बरकत पाएं और अपनी जिंदगी में इन बातों से नसीहत पकड़ें, ताकि खुदावंद अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर करें। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबको बरकत।